नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र किचड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आज अपन पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा, जिसे कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। देखो, सांकेतिक भाषा में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका अपन आज विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो सांकेतिक भाषा पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सांकेतिक भाषा, या इसे कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको एबीसीडी के क्रमांक आने अनिवार्य है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में कम से कम 6 अक्षर या 7 अक्षर या 5 अक्षर होंगे। 5 अक्षरों 6 अक्षरों के लिए अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखकर उनकी नंबरिंग करेंगे या एक एक को गिनेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, या फिर आप अंगुलियों पे ऐसे गिनते रहोगे बिना लिखे तो भी टाइम बर्बाद होगा। तो इसके लिए आपको क्या है, एबीसीडी के क्रमांक आने अनिवार्य है। तो एबीसीडी के क्रमांक आने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के अनुसार आप सारी एबीसीडी के क्रमांक बाईं ओर से दाईं ओर के क्रमांक रट सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ए से लेकर अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें ए से लेकर जेड तक टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। उनमें से 5 होते हैं स्वर। 5 स्वर होते हैं जिन्हें वोवल भी कहते हैं। ए, ई, आई, ओ तथा यू। ए, ई, आई तथा आई, ओ तथा यू। ठीक है। 5 इनको छोड़कर, 5 स्वर को छोड़कर जो बाकी बचे वो कहलाते हैं व्यंजन। वो कहलाते हैं व्यंजन, और उनकी संख्या हो जाएगी कितनी? 21। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोविल होते हैं, वोविल जिन्हें बोलते हैं स्वर, और 21 होते हैं व्यंजन। ये स्वर नहीं है, सुअर नहीं है, ये स्वर है, ये ध्यान रखना है। अब आगे अपन इनमें बात करते हैं क्रमांक की। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है, जिससे अपन लिखते हैं दायां हाथ, कई बाएं से भी लिखते हैं। तो बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है। हिंदी भी बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखी जाती है, जबकि उर्दू वो है उल्टी लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी क्रमांक है वो बाईं ओर से दाईं ओर ही है। और क्रमांकों में अपन पहले स्टार्ट करेंगे, ये सबको ध्यान में रहता है, ए, बी, सी तथा डी, इनके क्रमांक 1, 2, 3 तथा 4 होते हैं, नॉर्मल है। उसके बाद ई आता है 5 नंबर पे। ई से आगे अपना एक स्पेलिंग बनाएंगे, ई जो टी। अब इसमें देखो, आप 5 अक्षरों के क्रमांक एक साथ याद रख सकते हैं। इसे बोलते हैं कंबाइंड, यानी साथ में इजोटी। ठीक है। ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 पे, ये 15 पे, 20 पे और ये 25 पे। तो साथ में आप याद रख सकते हो इजोटी, यानी 5, 10, 15, 20 तथा 25। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आता है एफ। एफ और बोलेंगे फिक्स बराबर 6, ये केवल रटने के लिए है। एफ और फिक्स बराबर 6। ठीक है। उसके बाद एफ के बाद आता है जी।
एफ के बाद आता है जी। अब जी में देखो यहाँ सात, सात जैसा दिखाई देता है, जी में यहाँ पे सात जैसा दिखाई देता है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जी में सात जैसा दिखाई देता है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि G7 करो, G7 करो, 7 यानी 7, है ना। G7 क्या होता है, G7, G8, G9 इस प्रकार के कई देशों के बीच में सम्मेलन होते हैं, अलग अलग उनके सदस्य रहते हैं, कई प्रकार कई देश उनके सदस्य रहते हैं, तो ये सम्मेलन होते रहते हैं। जीके वाले जानते हैं, जो जीके पढ़ते हैं उनको पता है कि G7 कोई सम्मेलन होता है, किन देशों के बीच में होता है वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन होता जरूर है। उसके बाद H को ऊपर नीचे से मिला दिया जाए तो वो बिल्कुल 8 की तरह दिखाई देगा, तो H आता है 8 नंबर पे। उसके बाद देखो आता है I। I को जब अपन इंग्लिश रनिंग राइटिंग में लिखते हैं, अंग्रेजी रनिंग राइटिंग में लिखते हैं, रनिंग राइटिंग बड़ी होती है ना, ऐसे बी को इस प्रकार कुछ ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं, डी यानी थोड़ा थोड़ा उसमें पूंछ लगा देते हैं, है ना, तो वो बन जाती है रनिंग। ऐसे ही आई को जब आप रनिंग राइटिंग में लिखोगे, आई को रनिंग राइटिंग में जब लिखेंगे, रनिंग में जब लिखेंगे तो वो 9 की तरह दिखेगा, 9 की तरह लिखते हैं, 9 की तरह लिखते हैं। आई को रनिंग राइटिंग में 9 की तरह लिखते हैं, तो आई का जो क्रमांक हो गया वो हो गया 9, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आई नो, आई नो यानी मैं जानता हूं, तो आई नो का मतलब मैं जानता हूं। अब इसमें के साइलेंट रहता है, के साइलेंट क्यों रहता है वो मेरे को पता नहीं है। इंग्लिश में कई वर्ड साइलेंट रह जाते हैं, कई नहीं रहते हैं, इसी कारण मेरे जैसे लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं कि कौन सा वर्ड साइलेंट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। चलो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब देखो आई नो ऐसे भी याद रख सकते हो, या आई को रनिंग राइटिंग में 9 की तरह लिखते हैं। उसके बाद आता है जे। जे अपन ने वहां पे लिखा इजोटी में, जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। या तो आप ऐसे याद रख लो वहीं से, या फिर जे और के को साथ में ले लो, या के को अलग रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। के ऐसे बोलते हैं कि ABCD का 11वां अक्षर के है। सिक्कर साइड की जो भाषा होती है उसमें क्या को अपन के कहते हैं, उधर के कहते हैं ना, अपन कहते हैं क्या है, वो कहते हैं के है, अपन कहते हैं काई है, तो कहते हैं के है, के कर रहे हो है। तो इस प्रकार अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ABCD का 11वां अक्षर के है, ठीक है, प्रश्न बनता है ये। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर में रोज, जे और के को साथ में लेके, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती है, गोलियां चलती है, ज्यादा ही चलती है, लेकिन आप 10-11 याद रखो, और भगवान करे कि आगे चले नहीं बिल्कुल, लेकिन अपने याद करने के लिए ट्रिक है, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती है। उसके बाद के बाद आता है एल 12 नंबर पर। अब एल और एन को आपको साथ में लेना है, एल और एन को साथ में ले लिया और इसका बना दिया अपन ने लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14, ठीक है। लहूनी का मकान नंबर भी बोल सकते हो, या फिर लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14, ठीक है। उसके बाद बीच में अपन ने छोड़ दिया एम, तो एम से मेरा बराबर 13 या
13 13 है लिखते हैं ना, तो 13 है या 13, एम से मेरा बराबर 13 ही कर लो इसको, ताकि आपको ध्यान रहे, 13 कर लो। एम से मेरा बराबर 13, 13 का मतलब 13 है ना, 13 मेरा साथ छूटे ना कभी। उसके बाद आता है ओ को अपन ने इजोटी में लिख रखा है, 15 नंबर पे आता है। उसके बाद आता है पी, तो पीने के रोज 16 रुपए, पी बराबर होता है पीने के रोज 16 रुपए, ठीक है। पीने के रोज 16 रुपए, क्या पीने के भाई, जो आप सोच रहे हो वो पीने के नहीं, पानी की बोतल के 16 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्यू आता है, तो क्यू को आप ऐसे याद रख सकते हो, क्वेश्चन नंबर है 17, 17 पे 17, क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद आता है आर एस तथा टी, इनको अपन साथ में लेंगे, आर एस तथा टी, और इसको आप लिखोगे राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19 तथा 20, ठीक है। इसमें राजस्थान में आर आ रहा है, स्टेट में एस आ रहा है, टैक्सी में टी आ रहा है, तो राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर हो जाएगा 18, 19, 20। उसके बाद आता है यू वी और डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू को आप लिखोगे अल्ट्रा वोयलेट वेव, स्पेलिंग सही है नहीं है मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो, अल्ट्रा वोयलेट वेव 21, 22 तथा 23, ठीक है। वो जो किरणें होती है अल्फा गामा बीटा, इसी की तरह अल्ट्रा वोयलेट वेव। उसके बाद लेंगे अपन एक्स, वाई तथा जेड। एक्स आता है 24 नंबर पे, वाई 25 पे, और जेड आता है 26। ये नॉर्मली सबको पता रहता है एक्स वाई जेड, इसके बारे में तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अंतिम अक्षर है 3 और जो पहले के हैं 4 वो तो लगभग याद ही रहते हैं। उसके बाद देखो इसमें जरूरत पड़ती है विपरीत अक्षरों की, जैसे ये जितने भी मैंने क्रमांक लिखाए हैं ये क्रमांक है बाएं से दाईं ओर के, यानी इधर से इधर के, ठीक है। जिस साइड से अपन लिखते हैं उस साइड से दूसरी साइड के, जबकि दूसरी साइड से अगर जेड की तरफ से जेड को 1 माना जाए, वाई को 2 माना जाए, तो विपरीत क्रम हो गया। तो विपरीत क्रम इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि विपरीत क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विपरीत क्रम के बारे में भी जानेंगे अपन, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में पहला 1 नंबर पे आता है ए, यानी ये बाईं ओर से 1 नंबर पे है, जबकि दाईं ओर से 1 नंबर पे क्या आएगा, जेड। तो इसको आप याद रखने के लिए कह सकते हो आज, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर से 2 नंबर पे बी आता है, दाईं ओर से 2 नंबर पे वाई आता है, तो आप इसको बाय कह सकते हो, या बाय कहने में किसी का जी दोहरा हो तो आप बॉय कह सकते हो, क्योंकि बाय कहना इतना आसान काम नहीं है, तो आप बॉय कह सकते हो। उसके बाद सी और उधर से आता है 3 नंबर पे दाईं ओर से एक्स, इसको आप कहोगे क्रक्स। अब ये क्रक्स क्या होता है भाई, तो ये मेरी भाषा में तो ऐसे है कि भाई मान लो जैसे एक छोटा बच्चा हो जो 12 महीने 1.5 साल का हो, तो उसको अपन अपनी साधारण भाषा में क्या कहते हैं, नाना। और अगर 2, 3 या 2 से अधिक बच्चे इकट्ठे हो जाए तो उनको बहुवचन में नान्याज कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का नियम है कि एस लगा दो या ई एस लगा दो आगे तो वो बहुवचन बन जाता है। तो
दो या दो से अधिक नान्या इकट्ठा हो गए तो उनको आप नान्याज कह सकते हो। वैसे ही एक बूढ़ा है तो उसको आप क्या कहते हो, करक, है ना, करक कह सकते हैं ना अपन खड़ी भाषा में। कभी उस पर गुस्सा वगैरह आए बूढ़े व्यक्ति पे तो आप उसको करक कह सकते हो। वैसे ही अगर मान लो दो बूढ़े हैं, तीन है या दो से अधिक है तो उनको आप कंबाइंड में यानी बहुवचन में करक्स कह सकते हो। उसके बाद डी और डब्लू, तो ये हो जाएगा आपका, याद रखने के लिए है दूध वाला। उसके बाद आता है ई और उधर से आता है वी, इसको आप एवरी या इवनिंग कह सकते हो, EVERY, एवरी या इवनिंग कह सकते हो। उसके बाद ई के बाद आता है एफ और उधर से आता है यू, तो इसको आप FATHER फादर अंकल कह सकते हो, UNCLE फादर अंकल, ठीक है। उसके बाद ये नहीं दिखाई दे रहा तो देख लो, फादर अंकल। उसके बाद हो जाएगा एफ के बाद आता है आपके जी और इधर से आता है टी, तो इसको आप GT रोड कह सकते हो, GT रोड, ग्रांड ट्रक रोड होती है ना, ग्रांड ट्रक रोड है ना, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित। इसको नेशनल हाईवे का दर्जा भी मिला हुआ है, कौन सा नंबर का है वो पता नहीं लेकिन है जरूर। उसके बाद जी के बाद आता है एच और इधर से एस, इसको आप याद रखने के लिए हैंडसम, हैंडसम यानी पुटरा, ठीक है, याद रख सकते हो। उसके बाद एच के बाद आता है आई और इधर से आता है आर, तो इसको आप याद रखने के लिए INDIAN, इंडियन और रेलवे, इंडियन रेलवे याद रख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा जे और इधर से क्यू, हो जाएगा जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, महारानी, ठीक है। उसके बाद आता है के और इधर से आता है पी, इसको आप काला पानी कह सकते हो, पहले काला पानी की सजा होती थी। उसके बाद के बाद आता है आपका एल, इसको देखो कितना प्यारा शब्द है, लव, लव इश्क प्यार, है ना, तो ये है LO को लव याद रख सकते हो। और लव किससे होता है, शरीर के किस अंग से किया जाता है, मन से, तो मन, MN का मन। तो ये है आपका विपरीत क्रम। एक बार फिर से देखो, AZ यानी आज, BY यानी बॉय, CX यानी क्रैक्स, DW यानी दूध वाला, EV यानी एवरी, ठीक है। फिर आ जाएगा FU यानी फादर अंकल, फिर है GT यानी ग्रांड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित, HS यानी हैंडसम, हैंडसम यानी पुटरा, IR का इंडियन रेलवे, JQ का जयपुर क्वीन, KP का काला पानी, फिर LO का लव और MN का मन। अब देखो इसमें एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो वहाँ एग्जाम में तो जब आएगा तो वो किसी भी टाइप का आ सकता है, लेकिन मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। तो पहला जो टाइप अपना है वो अपना हेडिंग लगाते हैं, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में पूछे तो। अक्षर का कोड देखो कई टाइप के इसमें होते हैं, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, शब्द का कोड शब्द के रूप में, और आपके अक्षर का कोड संख्या के रूप में, है ना, और वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। तो कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें अपन पहला हेडिंग लगाते हैं, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। तो इस टाइप के जो पहला सवाल किस प्रकार आएगा, या पहला टाइप इसमें कौन सा है, तो पहला इसमें जो टाइप है वो है योग पर
आधारित, वहां आपको अलग अलग नहीं मिलेगा कि ये योग पर आधारित, ये घटाव पर आधारित, ये योग और घटाव पर आधारित, ये विपरीत क्रम पर आधारित, लेकिन मैं आपको अलग अलग टाइप से पढ़ाऊंगा तो आपके समझ में आएगा कि कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं योग पर आधारित प्रश्न, है ना। तो पहला अपन इसमें लेते हैं क्वेश्चन, कैसे एग्जाम में सवाल आएगा। पहला जो सवाल है वो आपके पास ये है कि जैसे आपको सवाल दिया, ये मिटा देता हूं मैं एक मिनट, एग्जाम्पल योग पर आधारित कैसे आएगा। जैसे दिया FLOR और A, फ्लोरा, फ्लोरा का जो कोड है आपको ऐसे दे दिया HNQT और C, ठीक है। और आपको पूछ लिया कि आप वंडर का बताइए, WAND और R, वंडर का बताइए। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे आएगा इसकी बात कर लेते हैं पहले। एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में, ये भाषा लिखी हुई आएगी जो मैंने आपको यहाँ नहीं लिखवाई है, किसी सांकेतिक भाषा में FLORA फ्लोरा को HNQTC लिखा जाता है, HNQTC लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में WANDR वंडर को क्या लिखा जाएगा, और चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही क्या करना है, उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी क्वेश्चन जब आप सांकेतिक भाषा से रिलेटेड देखो तो उसकी आप नंबरिंग अवश्य ही कर लेना। नंबरिंग करोगे तो ऐसे नंबर आने चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आप 1 मिनट या 10 मिनट तक सोचते रहोगे एफ कौन से नंबर पे आता है, फिर आपको एफ का आए, फिर 10 मिनट तक फिर एल का सोचते रहो। एकदम तुरंत आना चाहिए, अक्षर को देखा उसका क्रमांक याद आ गया। 6 नंबर पे एफ आता है, 12 नंबर पे वो आता है, 15 पे, 18 नंबर पे आर आता है, 1 नंबर पे ए आता है, एस आता है 8 पे, एन आता है 14 पे, ये 17 पे, ये 20 पे, ये 3, ठीक है। ऐसे नंबर आना चाहिए। अब देखो नंबरिंग करते ही आपको पता लग जाएगा ये 6 से क्या हो रहा है 8, तो 2 जुड़ रहा है ना। तो यहाँ +2 हो रहा है। फिर आपको ऐसे नहीं मान लेना कि सब में +2 हो रहा है, जरूरी नहीं है, आगे भी आपको चेक करना है। यहाँ 12 से क्या हो रहा है 14, तो 12 से 14 हो रहा है, तो इसमें भी +2 हो रहा है, तो इसमें भी +2 हो रहा है। मैं वंडर को नीचे लिख देता हूं, WANDR वंडर, ऐसे ही था। अब देखो यहाँ 15 से हो रहा है 17, तो यहाँ भी +2 हो रहा है। फिर हो रहा है 18 से 20, तो यहाँ भी +2 हो रहा है। और यहाँ हो रहा है 1 से 3, तो यहाँ भी +2 हो रहा है, ठीक है। अब यही नियम आपको इसमें लगाना है, बस इतना सा है, यही नियम इसमें लगाना है। तो नंबर देना है पहले, 23 नंबर पे W आता है, 1 नंबर पे A आता है, 14 नंबर पे N आता है, 4 नंबर पे D, 18 नंबर पे R, ठीक है। ऐसे नंबर याद होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप लिख के देखते रहो। अब इसमें +2 करना है, तो 23 +2 करेंगे तो 25 नंबर पे क्या आता है Y, ठीक है। फिर 1 +2 करेंगे तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा C। फिर 14 +2 करेंगे तो 16 नंबर पे क्या आ जाएगा P। फिर 4 +2 करेंगे तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा F, 6 नंबर पे आ जाएगा आपके F। और 18 +2 करेंगे तो 20 नंबर पे क्या आ जाएगा T। तो YCPFT ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, YCPFT, ठीक है। ऐसे आपको नंबरिंग करके आप तुरंत 1 मिनट से कम समय में भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये सवाल हो गया पहला। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखो अगला सवाल जो है वो है ओरिजिनल ओरिजिनल का जो कोड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है PT, फिर आ जाएगा आपके L, फिर
के, फिर एफ टी, फिर आ जाएगा एच, और फिर आ जाएगा यू। ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या गया, पूछा गया आपको आर ई जी आई एस टी ई आर, रजिस्टर का बताना आपको। ठीक है, रजिस्टर का आपको बताना है। तो ओरिजिनल का कोड दिया हुआ है पी टी एल के एफ टी एच यू। ठीक है, तो यहां आपको देखते ही नंबर करना है 15, 18, 9, 7, 1, 14, 1, 12। फिर यहाँ नंबर करना है 16, 20, 12, 11, 6, 20, 8 और 21। अब देखो नंबर करते ही आपको पता लग जाएगा, यहाँ 15 से क्या हो रहा है 16, तो एक जुड़ रहा है, तो यहाँ हो गया +1। फिर देखो यहाँ 18 से हो रहा है 20, तो +2 हो रहा है। फिर 9 से 12 हो रहा है तो +3 हो रहा है। फिर 7 से 11 हो रहा है तो +4 हो रहा है। फिर देखो 1 से 6 हो रहा है तो +5 हो रहा है। फिर 14 से 20 हो रहा है तो +6 हो रहा है। फिर 1 से 8 हो रहा है +7 हो रहा है। फिर +8, यहाँ +8, सॉरी यहाँ ध्यान रखना, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ टी कर लेना, यहाँ टी 20। ठीक है, ये क्रमागत ही रहेंगे, ये सीरीज बननी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। ऐसा नहीं कि 2 आके फिर 5 आ रहा है, फिर सीधा 9 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। या 1 आके फिर सीधा 9 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्रमांक बनना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 सम संख्याएं हो सकती है, या 1 3 5 7 विषम संख्याएं हो सकती है, या प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 डायरेक्ट, है ना, ऐसे सीधी चलनी चाहिए। जैसे यहाँ गलती हो रही थी, 12 से वहां 21 आ रहा था, तो यहाँ देखो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 4, 4 के बाद 5 होना चाहिए, 1 से 6 हो रहा है तो 5 जुड़ रहा है, फिर यहाँ पे 6 जुड़ रहा है, फिर यहाँ पे 7 जुड़ रहा है, तो यहाँ 8 जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9 जुड़ गया, 8 को छोड़ के 9 जुड़ गया, तो वो सीरीज नहीं बनेगी, वो गलत होगा सवाल, ये ध्यान रखना। अब देखो अपन भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे ये 18 नंबर पे, ये 5 पे, ये 7 पे, ये 9 पे, ये आ जाएगा आपके 19 पे, ये 20 पे, ये 5 पे। सॉरी मैं मिटा देता हूँ, एक बार आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, बाकी मिटा के लिख देता हूँ। ये 9 पे है, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 5 पे और ये 18। अब पहले आपको एक जोड़ना है, एक जोड़ेंगे तो 19 नंबर पे क्या आ जाएगा S। ठीक है, उसके बाद 2 जोड़ना है, 2 जोड़ने के बाद हो जाएगा यहाँ G, यानी 7 नंबर पे G आता है, 5 2 7। फिर 3 जोड़ना है, 3 जोड़ोगे तो 10 नंबर पे क्या आ जाएगा J। फिर 4 जोड़ोगे तो आपके 13 नंबर पे क्या आ जाएगा M, मेरा से 13, है ना। फिर 5 जोड़ना है तो 19 5 कितना हो गया 24, 24 नंबर पे क्या आता है X। फिर 6 जोड़ने हैं, 6 जोड़ोगे 26 नंबर पे क्या आ जाएगा Z। कभी कभी मान लो यहाँ आप 20 + 7 भी तो हो सकता है ना, तो 20 + 7 करते हो तो 27 हो गया, तो 27 तो अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करेंगे 26 उसमें से घटा दो, है ना। तो 27 नंबर पे ये जो श्रृंखला होती है, ये ABCD जो होती है वो ऐसे ऐसे वर्क में चलती है, Z A से Z, Z से A, A से Z, Z से A। ठीक है, तो यहाँ मान लो बाई चांस, अगर यहाँ तो नहीं जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर 7 जोड़ते तो 27 आता, तो 27, ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे 27 आ रहा है तो अपन 27 नंबर का तो कोई अक्षर ही नहीं होता, तो 27 नंबर का अक्षर होता है 26 के बाद A आता है तो वो 27 नंबर का, B आता है तो वो 28 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं है कोई दिक्कत। उसके बाद 5 में जब आप 7 जोड़ोगे तो 5 और 7 12 हो गया L। फिर 18 में आप 8 जोड़ोगे, 18 और 8 कितना हो गया 26, तो हो जाएगा Z। तो ये आपका कोड बन गया SGJMXZLZ। वापिस बोल रहा हूं SGJMXZLZ। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इनको हल कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन अपन इसी पर जो बचे हुए हैं, और आगे भी इसके जो टाइप है घटाव पर आधारित, घटाव और जोड़ पर आधारित, विपरीत अक्षरों पर आधारित, क्रॉसिंग पर आधारित, बहुत सारे टाइप है,
तो वो अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।